आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने आपको 3 थ्योरम्स पढ़ा दिया है पीछे के क्लास में, जिसमें थेल्स प्रमेय का विलोम और उसका कोरोलरी यानी उपप्रमेय भी पढ़ाया है। तो उन्हीं प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। अगर आपने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उसको देखिए, तब जाके आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न क्या है। किसी त्रिभुज PQR में, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। बिंदु E और F स्थित है। तो निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो भुजा है वह QR के समांतर है या नहीं है। फिर से समझिएगा, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। बिंदु E और F स्थित है। तो निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के या नहीं है। यदि मान दिया हुआ है P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो पहले आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इसके आंसर की तरफ कि वो है या नहीं है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। चलिए, आप लोग नोट कर लिए हैं। मैंने भी एक फिगर बना लिया है, ठीक है। फिगर बनाए PQR कोई त्रिभुज है जिसमें क्या है PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु पर स्थित। अब समझिएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे थेल्स प्रमेय में कि AE बटा EC जो होता है वह क्या कहते हैं AE बटा EC जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो इधर मान लीजिए कि ये P बटा EQ जो होगा वह किसके बराबर होगा, PF बटा FR के बराबर होगा। मतलब इधर की भुजाओं का अनुपात इधर के भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी P बटा EQ। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PE बटा EQ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो PF बटा FR के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो P का मान 3.9 है, EQ का मान कितना है 3 है, और ये क्या है 3.6 है, और इसका मान 2.4 है। देखिए, तो ये कटने वाला है, ये अगर कटिएगा 3 से तो 1.3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको आप काटेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट काट लीजिए पहले, ठीक है। और 12 के टेबल में 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24, यानी आएगा 1.5। देखिए, तो 1.3 कभी भी 1.5 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि EF जो है EF वह समांतर नहीं है, वह समांतर नहीं है किसके, QR के। EF समांतर नहीं है QR के। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आपके बनाने के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए तो इसको जल्दी से। चलिए, अगला क्वेश्चन अब बोर्ड पे रेडी है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। P बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर है ना लिखा हुआ। तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे का बात करेंगे। अब समझिएगा इसमें इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम हमको लेने के लिए क्या कहा गया है, PQR। क्या लेना है, PQR। PQ पर बिंदु E लेना है और PR पर क्या लेना है, F लेना है। देखिए, तो P का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QE का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और FR का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। ये तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए, तो PF का 2 गुना है, EQ FR का 2 गुना है। मतलब हमको लगता है कि रिजल्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बना के देखते हैं, बोलने से क्या होता है। तो फॉर्मूला वही थेल्स प्रमेय से, क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। और ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से लगाइएगा, क्या हो जाएगा, P बटा EQ बराबर PF बटा FR, PF बटा
एफ आर। तो बी का मान तो 4 है, ई क्यू का मान 4.5 है, एफ का मान पी एफ का मान 8 है और एफ आर का मान या आर एफ का मान 9 है। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग कैसे कैंसिल आउट करेंगे। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा कि नहीं आएगा? और ये कितने बार में आएगा? 4.5। 4.5 के टेबल में 9 कितने बार में? 2 बार में। अब देखिए 2 से 2 कितना बार में कट जाएगा? 1 बार में कट जाएगा, यानी 1/1 बराबर 1/1, यानी क्या रिजल्ट आएगा? 1 बराबर 1। इसीलिए ये क्या है कि ये जो है वह क्या है? समांतर है क्यू आर के, क्योंकि दोनों रिजल्ट बराबर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आप बनाना सीख गए। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन बताना है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पे लिख देते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जानते हैं ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग 9th में प्रूफ किए थे। अब देखिए फिर 10th में पूछ दिया ना। देखिए कितना बड़ा रिलेशन होता है मैथ्स का एक दूसरे क्लास के क्वेश्चन से। फिर से समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। कितना आसान है। काहे आसान है? काहे से कि यही वाला बात तनका सा अलग था, 9वां में प्रूव किए थे। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज में हमको क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है। D भुजा AB का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु माने समझते हैं A और B से दोनों से बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तथा D जो है वह BC के समांतर है। D किसके समांतर है? BC के समांतर। देखिए एकदम थेल्स पर में वाला बात आ गया। ठीक है, और इस प्रकार है कि वह भुजा AC को E पर, AC को कहाँ पर काटता है? E पर, AC को E पर काटता है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि E भुजा जो है AC का मध्य बिंदु है। E भुजा क्या है? AC का मध्य बिंदु है। तब प्रमाण आते हैं प्रूफ में। ठीक है, कि त्रिभुज ABC में D समांतर है किसके? BC के। त्रिभुज ABC में D समांतर है BC के, इसीलिए क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। थेल्स प्रमेय में पढ़े, थेल्स प्रमेय को ही ना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, चाहे BPT कहते हैं, चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। कई गो नाम है, कुछ लिखल हो सकता है, यहाँ BPT भी लिखल हो सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा कि नहीं होगा? आगे चलते हैं। लेकिन क्या है, D जो है ना वो AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो पता है AD बटा DB का मान हमेशा 1 होगा। मध्य बिंदु होगा ना कोई भी त्रिभुज में, तो AD बटा DB का मान क्या होगा? 1 होगा। तो लेकिन D क्या है? AB का मध्य बिंदु है, तो AD बटा DB का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और AD बटा DB का मान जब 1 होगा तो AE बटा EC का भी मान 1 हो जाएगा। अब देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, दोनों बात बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो पूरे क्या होगा? AE जो होगा वह EC के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए तो कैसे कहिए कैसे होगा। तो देखिए तो AE बटा EC का मान अगर 1 के बराबर हो तो इसके बटा में कुछ नहीं था, क्या है? 1 है कि नहीं? अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? AE गुने EC, AE बराबर क्या हो जाएगा? EC। तो AE किसके बराबर होगा? EC के बराबर होगा।
और जब ए इसी के बराबर हो जाएगा तो ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु, बराबर तब होगा, ए का मान बराबर तब होगा जब ए और सी के बीच में ई होगा, ए और सी के बीच में ई होगा, और उसी को ना मध्य बिंदु कहते हैं। तो अतः ए जो है एसी का मध्य बिंदु, और यही सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में भी नहीं लगता है, शेयर करने में भी नहीं लगता है। कोई दिक्कत होता कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समझ में आया है ना, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, धन्यवाद।